हम खड़े हैं लाहार अनुभाग के धबोई थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम अमहा में, और यहाँ हम किसानों से चर्चा कर रहे हैं जो गाय समस्या को लेकर काफ़ी परेशान हैं। रात भर जगकर अपनी फसल की सुरक्षा कर रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं नुकसान हो जाता है। हजारों की सैकड़ों की संख्या में विचरण करने वाले गौवंशों के झुंड मौका देखकर खेत में घुस जाते हैं और थोड़ी देर में पूरी फसल को चौपट कर जाते हैं। तो हम इन लोगों से चर्चा करेंगे कि इस गाय समस्या के लिए, जिससे गाय की भी सुरक्षा हो, किसानों को भी फसल सुरक्षा की राहत मिले, इनकी भी फसल सुरक्षित रहे, ये शासन प्रशासन से क्या सहयोग चाहते हैं, तो हम इनसे चर्चा करेंगे। आप हमें ये बताएं कि आपके क्षेत्र में कोई गौशाला का निर्माण हुआ है क्या? हाँ, हमारे गांव से 3-4 किलोमीटर दूरी पर ग्राम धौरका में लगभग 4-5 वर्ष पहले गौशाला का निर्माण हुआ था, जो पूर्णतः खाली पड़ी हुई है। उसमें अगर गायों की व्यवस्था हो जाए तो अति उचित होगा। लगभग कितनी गाय उसमें रह सकती हैं? कितनी बड़ी गौशाला है, आपने देखी है क्या? हाँ, देखी है, उसमें हजारों गायें रह सकती हैं और खाली पड़ी हुई है, जिससे गांव वालों को निजात मिलेगा और गायों की समस्या भी बिल्कुल बंद हो जाएगी। इनका कहना है इनके ग्राम से 4 किलोमीटर दूरी पर स्थित है एक गौशाला, जो कांग्रेस शासन काल में शायद स्वीकृत हुई थी। उसका निर्माण पूरा हो चुका है, लेकिन उसमें गौवंश नहीं रखे जा रहे। तो जिला कलेक्टर महोदय, प्रशासन, सरकार के लोग उस गौशाला को संचालित करवाएं, तो सर्दी से, भूख प्यास से जो गौवंश मर रहे हैं उनकी भी सुरक्षा हो जाएगी और किसानों की भी फसल सुरक्षित हो जाएगी। इनको भी रात भर नहीं जागना पड़ेगा अपनी फसल सुरक्षा के लिए। इनका ऐसा निवेदन है शासन प्रशासन के लोगों। गाय समस्या से आप लोग परेशान हैं, रात भर जागते हैं, फिर भी फसल की सुरक्षा नहीं हो पाती। बड़ी संख्या में गौवंश घूम रहा है और ये आपकी फसल को नुकसान पहुंचा रहा है। तो आप इस समस्या के समाधान के लिए शासन प्रशासन से क्या कहेंगे, क्या सहयोग चाहते हैं, बताएं। गज्जा की समस्या साहब बहुत बड़ी समस्या है। आज वैकल्पिक तौर पर देखा जाए, किसान बहुत परेशान हो चुका है गैयाओं से। इधर गैया देखे या अपना घर परिवार चलाए, रात भर किसान गैया रखाने के लिए, और तब भी वो पूरी तरह से फसल प्राप्त नहीं कर पाता है। हजारों और सैकड़ों की तादाद में क्षेत्र में गैया है। किसान पूरी तरह से कमज़ोर हो रहा है। एक रात्रि में पूर्ण नींद न होने के कारण बीमारी अवस्था पाता है, और सर्दियों से और कोहरा के वजह से गैया कहीं भी कितनी भी जगते रहो तब भी फसल नष्ट होती है। शासन प्रशासन से हमारा निवेदन है कि गैया का कुछ ऐसा उपाय किया जाए, किसान सुरक्षित रहे, और आने वाले समय में जो व्यवस्था है किसान को चैतन्य किया जाए। तो चैतन्य किसान कहाँ से होगा जब गैया की व्यवस्था ठीक ठाक से नहीं हो पा रही है। अभी आमतौर पे गांव लोगों ने कुछ एक प्राइवेट में कुछ जगह सरकारी दी थी, उसमें गांव के सहयोग से तार फेंसिंग करके चक्कर लगाकर कुछ गैयाँ रात्रि में 6 बजे बंद करवा देते हैं, और इसके बाद सुबह प्रातः 6 बजे उन्हें निकाल देते हैं, जिससे किसानों को थोड़ी राहत मिलती है। खेत पे रह रहा हूं, और फिर भी किसानों को बराबर खेत पे रहना पड़ रहा है। और हमारा जो यहाँ से, हमारे गांव से विगत 4 किलोमीटर स्थित धौरका है, वहाँ पर जो पिछली सरकार ने बनाई हुई गौशाला थी, वहाँ पर खाली पड़ी हुई है। काफ़ी वर्ष हो गए, 3-4 वर्ष से खाली पड़ी हुई है। हमारा जिला कलेक्टर और प्रशासन और हमारे वर्तमान विधायक जी से हमारा विनम्र निवेदन है कि उसमें गैया की व्यवस्था की जाए, जिससे किसान सुचारू रूप से अपनी जीविका चला सके और गाय भी सुविधा में रहे। हम नहीं चाहते हैं कि हमारी वजह से गाय को नुकसान है, क्योंकि गाय को पालने वाले भी हम हैं और सुरक्षा देने वाले भी हम हैं, कि गाय से हमें भी कुछ मिलता है और गाय हमें भी कुछ देती है।
हमें ना लगे कि गाय को आज हम बंद करते हैं तो उन्हें खाने के लिए कुछ व्यवस्था नहीं है, ना भूसा की व्यवस्था है, ना किसी और पदार्थों की व्यवस्था है। गाय दिन प्रतिदिन आने वाले समय में कभी 4 बच्चा ख़त्म हो जाते हैं, कभी 2 गैयाँ ख़त्म हो जाती हैं। तो इससे कहा है कि हम लोगों को भी दुख होता है। दुख होने की वजह से कहा है कि कुछ व्यवस्थाएं करते हैं जो हम लोगों की गांव से चंदा कर उनका भूसा की व्यवस्था करवाते हैं, और जो ट्रीटमेंट होता है खुद के पैसों से ट्रीटमेंट करवाते हैं। और विगत हम लोग 6, 7, 10 साल से बहुत परेशान हैं, और वर्तमान विधायक से भी हम निवेदन करना चाहते हैं जो ऐसी व्यवस्था गैयों की हो जाए तो हमारा किसान सुरक्षित हो जाएगा और गौधन भी सुरक्षित होगा, जिससे कि आज हमें कोई समस्या पैदा ना हो।